हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 23। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यांत्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। बहुत ही प्रसिद्ध यह श्लोक है। एक श्लोक पढ़ने से व्यक्ति विचार करने के लिए विवश हो जाता है कि क्या है ये आत्मा, जिसको न काटा जा सकता है, न भिगोया जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है क्या चीज? ये जिज्ञासा हमारे मन में उठनी चाहिए। आत्मा के बारे में सुन के भगवद गीता में जो है जिज्ञासा उठनी चाहिए, क्या है ये आत्मा, और फिर हम उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि लेंस लेके आत्मा को ढूंढेंगे, लेकिन शास्त्रों द्वारा उसको समझने का प्रयास करेंगे। लॉजिक कभी दिया है हमारे आचार्यों ने कि कैसे समझ सकते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि आत्मा को कभी काटा नहीं जा सकता, मतलब काटने वाले हथियार हैं। फिर जलाया नहीं जा सकता, मतलब फायर वेपन। तो ये भी एक हथियार का कैटेगरी है। आज के जो मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन है, इनको फायर वेपन, अग्नि जो द्वारा हथियार बनाए जाते हैं, जो अग्नि को प्रयोग में लाके, उनको उस कैटेगरी में रखा गया, न्यूक्लियर वेपन को। ऐसा भी हथियार है जो भिगो देगा, यानी जैसे बारिश ला देगा या फिर तूफान लेके आएगा, हरिकेन, समुद्र का इतना पानी आता है। तो ये भी सब हथियार हुआ करते थे। फिर इसको सुखाया नहीं जा सकता, यानी वायु अस्त्र। तो जल अस्त्र, अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, ये सारे अस्त्रों का वर्णन जो है शास्त्रों में है। आज के मॉडर्न वैज्ञानिक इसको नहीं जानते। वो ज्यादा में ज्यादा जानते हैं क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म अग्नि और जल जो है ये थोड़ा और सूक्ष्म हो जाता है। देखिए, मेटल है तो मेटल से तो फिर पता है तलवार बनती है, बुलेट्स बनते हैं, ये सब हथियार तो ठीक है, सबको पता है। अग्नि अस्त्र भी हमने बताया कि न्यूक्लियर वेपन से, लेकिन जल अस्त्र, वायु अस्त्र, ये तो पता ही नहीं है ये कैसे प्रयोग में लाना है। तो ये भी मतलब हुआ करते थे, प्रयोग भी हुआ था। महाभारत में इसका भी प्रयोग हुआ था। तो इससे ये पता पड़ता है कि आत्मा को किसी भी प्रकार से कुछ नहीं किया जा सकता। अब देखिए, यहां मायावाद सिद्धांत का खंडन किया भगवान ने। मायावाद सिद्धांत क्या कहता है कि भगवान एक है और उनसे आत्मा अलग अलग हुई है। तो ये सिद्धांत तो गलत हो गया, क्योंकि अगर एक ऐसा मान लीजिए भगवान है, या जैसे उदाहरण के लिए आटे का गोली है ना, आटा गूंदा है आपने, और उसमें से थोड़ा थोड़ा आटा अलग करते चपाती बनाने के लिए, क्योंकि आटे को अलग किया जा सकता है, लेकिन आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता। तो ऐसा नहीं कि भगवान थे और भगवान से अलग अलग आत्माएं निकली, अब भगवान का अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे भी लोग कहते हैं। पहले तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा को खंडित नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब भगवान थे, हैं और रहेंगे, और छोटे छोटे अंश हम जो हैं, आत्मा है, हम थे, हैं और रहेंगे। कभी हम भगवान से अलग नहीं हुए। अलग होते तो फिर जुड़ भी जाते। जो वस्तु अलग हो सकती है वो जुड़ भी सकती है। जैसे कोई पेपर है, वो फट जाता है तो उसको चिपकाया भी जा सकता है। तो आत्मा कभी अलग हुआ ही नहीं, इसलिए जोड़ा ही नहीं जा सकता। और अलग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आत्मा को खंडित नहीं किया जा सकता। अब जब हम भगवान से अलग हुए नहीं हैं, तो फिर मिक्सिंग भी नहीं हो सकता। ये जो मायावाद सिद्धांत का ये भी कहता है कि हम मृत्यु के बाद हम भगवान में समा जाएंगे। हम नहीं समाएंगे भगवान में, क्योंकि हम भगवान से अलग हुए नहीं हैं। तो हुआ क्या है? हुआ ये है कि भगवान और हम सभी जीवात्माएं हमेशा से रहे, लेकिन क्योंकि हम छोटे हैं, भगवान तो विभु हैं, हम अणु हैं। देखिए,
एक उदाहरण शास्त्रों में दिया गया कि 2 पंखा लगाया जाए, एक इधर ऐसा बड़ा पंखा, एक इधर छत पे पंखा होते, हॉल में बड़े 2 पंखे लगे। दोनों पंखा के नीचे अग्नि जलाना है। एक तरफ आप मोमबत्ती रखिए और एक तरफ बहुत सारा लकड़ी, बड़ा विशाल, जैसे होली में जलाते हैं बड़ा लकड़ी, और उसमें घी डाल के रखिए। अब इसको अग्नि जलाइए, इसको भी अग्नि जलाइए। जब ये पंखा चालू होगा तो मोमबत्ती बुझ जाएगी। जब ये पंखा चालू होगा तो ये जो बड़ा अग्नि है ये और दहक उठेगा, ये और प्रज्वलित होगा। तो भगवान ये बड़ी अग्नि के समान है। माया सिर्फ इनकी सेवा कर सकती है और कुछ नहीं। लेकिन जीव जो है वो एक मोमबत्ती के समान है जिसको माया बुझा सकती है, अज्ञानता बुझा सकता है। तो हम सभी, क्योंकि अणु होने के नाते हम सभी अज्ञानता से घिर गए, और इस अज्ञानता के कारण हम भगवान से अलग हो गए, मतलब हम भगवान को भूल गए और अपना अलग अस्तित्व मान के अपनी अलग संसार, अपना अलग दुनिया बनाने लगे, जिसके कारण दुख मिल रहा है। जैसे अग्नि होती है, अग्नि के अब देखेंगे, अब अग्नि जल रही है, छोटे छोटे स्पार्क्स होते हैं, अग्नि के कण होते हैं, वो अलग होते जाते हैं, अलग होते जाते हैं, और वो जब मिट्टी में गिरते हैं तो खत्म हो जाते हैं। वही अगर सूखी हुई घास पे गिरेंगे तो अग्नि और प्रज्वलित हो जाएगी। तो इसीलिए हमारे ऊपर जो अज्ञानता आ गई है, हमारी चेतना के ऊपर, आत्मा के ऊपर जो अज्ञानता है, उसको हटाना है, और फिर हम भगवान के साथ वापस हो जाएंगे। मिक्स नहीं हो जाएंगे, मर्ज नहीं होंगे, बट उनके साथ रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे। अब आत्मा जो है वो भगवान का शाश्वत अंश रहा है। मामेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान कहते हैं। अगर ये बात कह रहे हैं भगवान कि सनातन काल से आत्मा मेरा अंश है, मतलब हम कभी भगवान से अलग नहीं हुए। अंश थे मतलब अंश थे, ऐसा नहीं कि एक बड़ा चंक है, एक बड़ा पीस है और उसमें से छोटे 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 टुकड़े अलग हुए। नहीं, सनातन काल से हम भगवान के अंश रहे और सनातन काल तक रहेंगे। देखिए, अर्जुन ने भगवत गीता सुनी, समझा, ज्ञान प्राप्त किया। उस ज्ञान से अर्जुन को क्या मिला? मोक्ष मिला। अज्ञानता से मोक्ष मिला। नष्ट मोह स्मृति लब्धवा, नष्ट हो गया मेरा मोह, अज्ञानता, उससे उसको मोक्ष मिल गया। इसका मतलब है नहीं कि अर्जुन और कृष्ण एक हो गए, एक हैं, दोनों एक टीम में हैं, एक पार्टी में है, धर्म के साथ है। धर्म, भगवान तो साक्षात धर्म है, अर्जुन उनके साथ है। लेकिन ये नहीं कि अर्जुन और कृष्ण अब दोनों एक हो गए, युद्ध के बाद कृष्ण और अर्जुन अलग अलग है ही नहीं, सिर्फ कृष्ण है, अर्जुन कहाँ है पता ही नहीं, लापता हो गया, मर्ज हो गया। ऐसा नहीं होता। मोक्ष मिलने का मतलब है कि आत्मा के ऊपर जो अज्ञानता है वो हटाई गई। अब आत्मा अपने आप को देख सकती है, बंधन से मुक्ति हो गया। इसको कहते हैं मोक्ष। क्योंकि आत्मा को न खंडित किया जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है, न सुखोया जा सकता है। तो जब ये नहीं होता तो हम भगवान से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हम भगवान के कभी साथ थे नहीं। साथ मतलब हम भगवान के अंश रहे हैं, साथ रहे हैं, लेकिन मिक्स नहीं हुए। तो ये बात यहाँ पे भगवान बताते हैं। तो इसीलिए ये जो हम बोलते हैं ना, समा गया, लीन हो जाना, ये नहीं होता। ये सिद्धांत गलत है। और अगर कोई इसकी तरफ बढ़ भी रहा है तो भगवान आगे बताएंगे उसको सिर्फ दुख मिलेगा, क्योंकि वो उसका अस्तित्व नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि आत्मा के ऊपर जो अज्ञानता है, जो मोह है, उसको नष्ट करना है। और वो कैसे होगा? हरे कृष्ण महामंत्र से चेतो दर्पणा मार्जनम। हरे कृष्ण महामंत्र से हमारे चित्त की, आत्मा के ऊपर जो है वो सफाई होगी अज्ञानता की, और फिर आत्मा चमक के बाहर आएगा। हम अपने आप को भी पहचान सकेंगे, हम भगवान को पहचान सकेंगे और अपने अस्तित्व को समझ जाएंगे। और फिर हमारा अस्तित्व क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम भगवान के दास हैं और भगवान की सेवा करेंगे। जब भगवान की सेवा करेंगे तो क्या होगा? आनंद को प्राप्त करेंगे। भगवान परमानंद है, परमानंद की सेवा करके हम भी परम आनंद को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण।